बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम्स में हम प्रीवियसली रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज उसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसका सिर्फ ओवरव्यू ले लें। हमने सिलेक्ट ऑपरेटर देखा था, जो कि सिलेक्ट ऑपरेटर रोज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अलावा प्रोजेक्ट ऑपरेटर हमने डिस्कस किया, जो कि कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रीनेम ऑपरेटर हमने देखा। रीनेम ऑपरेटर देखा हमने, जो कि किसी भी टेबल को जो रिलेशन जो रिजल्टेंट आता है उसको रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। यूनियन ऑपरेटर देखा, इंटरसेक्शन देखा, माइनस सेट डिफरेंस देखा, और इसमें टाइप कंपैटिबिलिटी एक इशू हमने डिस्कस किया था कि यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस के लिए दोनों जो रिलेशन है वो आपस में कंपैटिबल हो। और हमने कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी। तो आज हम आगे देखेंगे ऑपरेशंस फ्रॉम सेट थ्योरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल क्या करता है, दो हमारे पास रिलेशंस अगर हैं तो ये क्या करेगा, पहला जो रिलेशन है उसकी एक रो को पकड़ेगा और इसकी तमाम रोज के साथ उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, यानी कि पहले ये वाले इस रिलेशन के कॉलम्स जितने भी हैं 2, 3, 4 वो आ जाएंगे। उसके बाद इस रिलेशन के जितने भी कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे। एक रो के अगेंस्ट दूसरे रिलेशन की तमाम रोज साथ कनकैट होंगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन टपल्स फ्रॉम टू रिलेशंस इन अ कॉम्बिनेटोरियल फैशन। उनको कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, इन जनरल द रिजल्ट ऑफ आर, ये एक रिलेशन है, कैपिटल आर रिलेशन, इसके ये A1, A2, AN एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सैंपल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर प्रोडक्ट एस, एस के भी कुछ कॉलम्स हैं B1, B2, BM, इज अ रिलेशन Q। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको Q का नाम दे दिया। विद डिग्री n प्लस m, जितने कॉलम्स रिलेशन R के होंगे और जितने कॉलम्स रिलेशन S के होंगे, उन दोनों कॉलम्स का जो मजमुआ होगा प्लस उतनी डिग्री Q रिलेशन की होगी। यानी कि ये डुप्लीकेट कॉलम्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करता, डुप्लीकेशंस भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले रिलेशन के तमाम कॉलम्स और दूसरे रिलेशन के तमाम कॉलम्स वो Q में रिजल्टेंट में आ जाते हैं। तो Q क्या होगा, A1, A2 to AN, फिर उसके बाद V1, V2, VM इन दैट ऑर्डर। जो जिस रिलेशन का नाम पहले लिखा गया होगा उसके कॉलम्स भी पहले आएंगे, जिस रिलेशन का नाम बाद में होगा उसके कॉलम्स बाद में आएंगे। इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ऑपरेटर यूज तो होता है, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया होगा कि ये इतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको देखते हैं। द रिजल्टिंग रिलेशन Q हैज वन टपल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, वन फ्रॉम R एंड वन फ्रॉम S। तो ये कॉम्बिनेशन बनाता जाएगा, जैसे आपको बताया, जिस तरह से आप सेट थ्योरी में प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रिलेशन A का एक रो और रिलेशन जो दूसरा B रिलेशन है, या अगर आप RS की बात करें तो रिलेशन R की एक रो और रिलेशन S की तमाम रोज, फिर रिलेशन R की दूसरी रो, S की तमाम रोज। Hence, if R has n of R tuples, इन टपल्स की कोई तादाद है n denoted by R mod, and S has n of S tuples, then R cross S, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट will have n of R multiplying by n of S tuples. What does it mean? अगर R रिलेशन की 15 टपल्स हैं और S रिलेशन की 10 टपल्स हैं, तो जो Q रिलेशन बनेगा रिजल्टेंट उसकी 150 टपल्स आएंगी।
ठीक है। The two operands do not have to be type compatible. अब type compatibility हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और उन कॉलम्स की जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में टाइप कंपैटिबिलिटी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कनकैट कर रहा है, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखें। अब यहाँ पर ये देखें, ये ऑपरेटर्स हम पढ़ के आए हैं। एम्प्लॉय टेबल है, उसके ऊपर हमने सिलेक्ट ऑपरेटर अप्लाई किया। सिलेक्ट हमने क्या किया, वो वाली रोज हमने सिलेक्ट की जहां पर जेंडर जो है वो फीमेल है, एफ है। तो इसको हमने रीनेम कर दिया, इसको हमने फीमेल एम्प्स का नाम दे दिया, फीमेल एम्प्लॉयज। उसके बाद ये जो फीमेल एम्प है, इस टेबल के ऊपर हमने ये देखें प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगाया, और प्रोजेक्ट ऑपरेटर ने क्या किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन 3 कॉलम रिट्रीव किए, और जो रिजल्टेंट है रिलेशन उसको एम्प नेम्स का नाम दे दिया। फिर उसके बाद एम्प नेम्स को डिपेंडेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया और इसको एम्प डिपेंडेंट्स का नाम दे दिया। फिर एम्प डिपेंडेंट्स में से हमने सिलेक्ट किए वो वाले रिकॉर्ड्स जहां पे एसएसएन और ईएसएसएन आपस में सेम है, इसको एक्चुअल डिपेंडेंट्स का नाम दे दिया। और फिर एक्चुअल डिपेंडेंट्स के सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपेंडेंट नेम हमने निकाला और ये रिजल्ट आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ये देखिएगा, पहले जो 2 ऑपरेशन है ये देखें। पहले एम्प्लॉय में से हमने फीमेल जेंडर वाले निकाले, ये देखें, ये जहां पे फीमेल आ रही हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे। पहला ऑपरेशन हो गया। ठीक है, हमने क्यूरी लगाई, सिलेक्ट क्यूरी, और ये क्या कर रही है, सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड लेके आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फीमेल एम्प्स के ऊपर एफ नेम, एल नेम, एसएसएन ये निकाले, ये दूसरी क्यूरी आ गई। ठीक है जी, इनका सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एसएसएन निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प नेम्स का और डिपेंडेंट का। ये देखें, अब ये जो हमने एम्प नेम्स निकाले थे उसमें देखें ये 3 कॉलम थे, एफ नेम, एल नेम और एसएसएन, उसमें 3 कॉलम थे। और जो अगले कॉलम्स हैं ये सारे के सारे ईएसएसएन, डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट सेक्स, बर्थ डेट, ये सारे किसके हैं, डिपेंडेंट के टेबल के कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देखें रिडंडेंसी कितनी आ रही है। ये देखें एलिसिया और इसके साथ ये एलिस, थेडोर, जॉय, एबनर, माइकल, एलिस और एलिजाबेथ, यहाँ तक ये रिडंडेंट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। हालांकि ये जो एलिसिया है इसका डिपेंडेंट तो कोई स्पेसिफिक होगा ना, कोई 1-2 उसके डिपेंडेंट्स होंगे। तो ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इसके बाद हमने क्यूरी लगाई क्या, एक्चुअल डिपेंडेंट्स निकालने के लिए, कि यहाँ पे सिलेक्ट किया जहां पर एसएसएन और ईएसएसएन आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर इस टेबल को आप देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो ये एसएसएन है, ये ईएसएसएन, जहां पे ये दोनों सेम हो रहे हैं वो एक्चुअल डिपेंडेंट्स हैं। ये देखें सेम कहां पे आ रहा है, आएगा क्यों, कहीं पे भी नहीं आएगा। अभी ये उसने निकाले हुए हैं, यहाँ पे देखें कोई सेम आ रहा है, ईएसएसएन। ये देखें, ठीक है, ये देखें, इस तरह से जहां पर एसएसएन और ईएसएसएन इक्वल आएंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एसएसएन और ईएसएसएन इक्वालिटी पे हमने सिलेक्ट ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है जी, और उसके बाद एक्चुअल डिपेंडेंट्स के लिए हमने इनके जो कॉलम्स हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, एफ नेम, एल नेम और डिपेंडेंट नेम हमने निकाल लिया। ये देखिए, पहले जब
SSN और ESSN हमने निकाला तो वो एक रिकॉर्ड निकला, और उसके बाद उसमें से उस रिजल्टेंट में से हमने सिर्फ 3 कॉलम निकाल लिए, एफ नेम, एल नेम और डिपेंडेंट नेम। ठीक है जी। तो इसमें हमने इस एग्जांपल में हमने बेसिकली कुछ क्यूरीज, ऑपरेटर्स प्रीवियस लेक्चर वाले रिवाइज भी हो गए, सिलेक्ट ऑपरेटर देख लिया, प्रोजेक्ट देख लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद है ज्वाइन ऑपरेटर। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसी टपल्स भी जनरेट हो रही हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो पहले रिलेशन आर के एक टपल को रिलेशन एस के तमाम टपल्स के साथ ज्वाइन करवा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें ये स्टूडेंट्स का रिलेशन है, ठीक है, ये स्टूडेंट रिलेशन है और ये रिलेशन है रिजल्ट। ठीक है, अब जरा सिनेरियो देखिएगा कि स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, हमने इसका रिजल्ट देखना है। तो अब स्टूडेंट तो यहाँ पे बेशुमार होंगे ना, अली है, अहमद है, इकरा है, सो ऑन। अब अली की इस एक टपल को वो रिजल्ट की तमाम टपल्स के साथ ज्वाइन करवा रहा है। ठीक है, तो असल हमें क्या चाहिए, अली के साथ सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि अली का रिजल्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अली के जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके साथ अली का रिजल्ट भी कनकैट हो रहा है, अहमद का भी हो रहा है, हुसनैन का भी हो रहा है, नुमान का भी हो रहा है, इकरा का भी हो रहा है साथ कनकैट, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए। ठीक है, तो वही एक निकालने के लिए आपको पता ही है, फिर हमने प्रीवियस एग्जांपल में SSN और ESSN को आपस में सेम उसकी इक्वालिटी चेक करके रिकॉर्ड सिलेक्ट किए थे। तो अब वो प्रोसेस डायरेक्ट परफॉर्म करने के लिए, वो ऑपरेशन डायरेक्ट परफॉर्म करने के लिए ज्वाइन ऑपरेटर है। ठीक है जी। The sequence of Cartesian product followed by select is used quite commonly। जैसे हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट किस बेस पे किया, इक्वालिटी की बेस पे। ये कहता कॉमन प्रैक्टिस है, एग्जांपल से हमने देख लिया। commonly to identify and select related tuples। रिलेटेड टपल्स निकालने के लिए हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद उसको सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ रिलेटेड टपल्स निकालते हैं। जैसे मैंने आपको ये रिजल्ट की बात एग्जांपल दे दी, अली का रिजल्ट जो रिलेटेड होगा सिर्फ वही हमें चाहिए होगा, उसके लिए हम कोई सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। ठीक है जी। A special operation called join is used for this purpose। डायरेक्टली हम ये काम डायरेक्टली ज्वाइन के जरिए से कर सकते हैं, और ज्वाइन का जो सैंपल है वो ये सैंपल हम यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ज्वाइन। दिस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस। दिस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस विद मोर देन अ सिंगल रिलेशन। अब जाहिर बात है ये ज्वाइन जो है ये दो रिलेशंस के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज इट अलाउज अस टू प्रोसेस रिलेशनशिप्स अमंग रिलेशंस। तो रिलेशंस के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए ये ऑपरेशन ज्वाइन ऑपरेशन यूज किया जाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ ज्वाइन ऑपरेशन ऑन टू रिलेशंस। तो पहला रिलेशन इसमें आएगा, ये देखें, रिलेशन का नाम R और इसके कॉलम्स हैं A1, A2, AN एंड S। क्या है जी, R ज्वाइन S, और दरमियान में आ जाएगी कंडीशन, ज्वाइन कंडीशन। अब इसको फिर दोबारा से देख लें। अगर हम पहले R और S का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, उसके बाद हम सेपरेट ज्वाइन लगाएं, ठीक है जी, सिलेक्ट ऑपरेटर सेपरेट लगाएं कंडीशन के साथ, तो ये वाला प्रोसेस और ज्वाइन ऑपरेटर डायरेक्ट ये दोनों सेम है। ठीक है, where R and S can be any relations that result from general relational algebra expressions। ये कोई भी रिलेशन हो सकते हैं, कोई भी ये
टेबल्स हो सकते हैं। अ जनरल ज्वाइन कंडीशन इज ऑफ फॉर्म कंडीशन एंड सो ऑन, यानी कि हम कंडीशंस को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं, कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर भी आ सकता है। वेयर ईच कंडीशन इज द फॉर्म ऑफ, ये देखें थीटा ए आई थीटा बी जे। अब ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, ए रिलेशन एक रिलेशन का एट्रीब्यूट है, बी दूसरे रिलेशन का एट्रीब्यूट है। इसकी कंडीशन देख लें, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आर, ए आई इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आर, ठीक है जी। बी जे इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एस। ए आई एंड बी जे हैव द सेम डोमेन, इनकी डोमेन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए आई इंट टाइप का है, इसमें वैल्यूज, तो इसमें भी इंट टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर ये करैक्टर वैल्यूज हैं तो ये भी करैक्टर वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम डोमेन बोलते हैं यहाँ पे डेटाबेस में। एंड थीटा इज वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, और वो कौन कौन से हैं, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इनके दरमियान जो थीटा है वो ये ऑपरेशंस हो सकते हैं कोई भी। A join operation with such general join condition is called a theta join, इसको थीटा ज्वाइन बोला जाता है। अगर इन तमाम ऑपरेशंस में से कोई भी कंपैरिजन किया जाए, कोई भी कंडीशन इसमें लगाई जाए तो वो थीटा ज्वाइन कहलाएगा, ठीक है जी। एग्जांपल देखिए, सपोज दैट वी वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर का नाम अगर हमें चाहिए, टू गेट द मैनेजर्स नेम, to get the manager's name we need to combine each department tuple with employee tuple whose SSN value match the manager SSN value, ठीक है। in the department tuple we do this by using the join operation। अच्छा, अगर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से करते तो आपको पता है हमने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना था, उसके बाद सिलेक्ट ऑपरेशन करना था जहां पे SSN इक्वल है मैनेजर SSN के, ठीक है जी। लेकिन अब हम इसको ज्वाइन ऑपरेशन से करेंगे और उसके साथ कोई थीटा अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमने थीटा कंडीशन लगा दी इक्वालिटी की। डिपार्टमेंट ज्वाइन कंडीशन क्या है, मैनेजर SSN इक्वल SSN। देखे ना, लास्ट उसने स्लाइड में बताया था कि ये थीटा हमारे पास इन ऑपरेटर्स में से कोई ऑपरेटर हो सकता है, तो वो हमने यहाँ पे इक्वालिटी इक्वल ऑपरेटर मैनेजर SSN इक्वल SSN, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का ज्वाइन करेगा सिर्फ उन रिकॉर्ड्स का जहां पर एम्प्लॉय का SSN और डिपार्टमेंट में मैनेजर SSN आपस में मैच करेंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट ऑपरेटर रिलेशन आएगा डिपार्टमेंट मैनेजर। जैसे ये डायग्राम देखें, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट को और एम्प्लॉय को ज्वाइन किया गया। लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट के कॉलम्स आएंगे, डी नेम, डी नंबर, मैनेजर SSN, और एफ नेम, मिडल इनिशियल, एल नेम और SSN। ये देख लें, ये यहाँ पर जो एम्प्लॉय का SSN है और इधर मैनेजर का SSN वो मैच कर रहा है, ठीक है जी, तीनों ही। इट इज ज्वाइन विद थीटा ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने इक्वालिटी को यूज किया ना, तो इक्वालिटी के अलावा थीटा ज्वाइन में हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इक्वी ज्वाइन, अब ये थीटा से फर्दर इक्वी ज्वाइन आ गया। The most common use of join involves join conditions with equality, जो भी हमने प्रीवियस देखा है। ये जो थीटा ज्वाइन था ये इक्वी ज्वाइन है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, such a join where the only comparison operator used is equal, जहाँ पे हम सिर्फ इक्वल यूज करें वो इक्वी ज्वाइन कहलाएगा, ठीक है जी। In the result of an equijoin, we always have one or more pairs of attributes whose names need not be identical। जैसे यहाँ पर देखें,
कॉलम्स के आइडेंटिकल नहीं थे, बट देयर डोमेन ऑफ कॉलम्स वाज आइडेंटिकल, वो सेम थी, उनकी डोमेन सेम थी, कॉलम के नाम सेम नहीं थे। तो जहां पे हम कंडीशन में इक्वालिटी यूज करें वो इक्विजॉइन कहलाएगा। दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज, वैल्यूज आइडेंटिकल है इन एवरी टपल, ठीक है जी। द जॉइन सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल वाज इक्विजॉइन, ठीक है। तो अदरवाइज थीटा में आपके ऑपरेटर्स ज्यादा हैं, बट इफ यू आर यूजिंग ओनली इक्वल साइन, इक्वल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, देन दैट थीटा ज्वाइन विल बी कॉल्ड एज इक्विजॉइन। इक्विजॉइन के बाद अब नेक्स्ट है नेचुरल ज्वाइन। ये भी ज्वाइन की ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है। Because one of each pair of attributes with identical values is superfluous, redundant, a new operation called natural join denoted by asterisk was created to get rid of the second superfluous attributes in an equijoin condition. यहाँ पर क्या होता था, इक्विजॉइन में हमारे पास कुछ रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स आते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें कि ये मैनेजर एसएसएन है, ये एसएसएन है, ये दोनों रिडंडेंट हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक आ जाए तो काफी है, ठीक है जी। तो ये जो रिडंडेंट इसमें कॉलम्स आ रहे थे, एट्रीब्यूट्स आ रहे थे, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल ज्वाइन, ये नेचुरल ज्वाइन में इसको ओवरकम किया गया। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल ज्वाइन रिक्वायर्स दैट द टू ज्वाइन एट्रीब्यूट्स or each pair of corresponding join attributes have the same name, उनकी टाइप, उनकी डोमेन के अलावा उनके नाम भी सेम हो in both relations. If this is not the case, a renaming operation is applied first. तो आप उसके ऊपर रीनेम ऑपरेशन पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके नाम सेम नहीं है, ठीक है। To apply a natural join on the department number attributes of department and department location, it is sufficient to write, क्या किया कि डिपार्टमेंट, ये एस्ट्रिक जो कि नेचुरल ज्वाइन के लिए यूज होता है, डिपार्टमेंट नेचुरल ज्वाइन डेप्थ लोकेशंस, इसको डेप्थ लॉक्स के नाम से रीनेम कर दिया, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप इसमें देखें, ये बी वाला, ये बी जो ऑपरेशन है, ये हमारे वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल, वो केस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जो हमारे सेम कॉलम्स थे वो कौन कौन से थे, डिपार्टमेंट नंबर इन बोथ टेबल्स। तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हो रहा, वंस आ रहा है। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये जो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ आपको दिखाया, इसके जो जिन रिलेशन के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो देखें, एक है डिपार्टमेंट और एक है डेप्थ लोकेशन, ठीक है जी। इसमें देखें ये डी नंबर और ये डी नंबर, इनकी डोमेन भी सेम है और इनके नेम भी सेम है। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, नेचुरल ज्वाइन ये डिमांड करता है कि जो दो डिफरेंट रिलेशंस को आप जिनके ऊपर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो दो कॉलम्स हैं दोनों के, उनकी ना सिर्फ डोमेन सेम हो बल्कि उनका नाम भी सेम हो। अगर डोमेन भी सेम होगी, नाम भी सेम होगा, तब नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करेगा और उसमें होगा क्या, पहले कॉलम का नाम आएगा, सेकंड जो रिलेशन होगा उसमें कॉलम का नाम नहीं आएगा। तो आप देख लें रिजल्टेंट जो हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, इसमें डी नेम, डी नंबर, मैनेजर एसएसएन, मैनेजर स्टार्ट डेट, ये सारे के सारे चार कॉलम्स डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। और पांचवा कॉलम लोकेशन, ये डेप्थ लोकेशन में से है, लेकिन डेप्थ लोकेशन में डी नंबर भी था, डी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। जबकि प्रीवियस आप देखें इक्वी ज्वाइन में इस तरह की सिचुएशंस में, थीटा ज्वाइन में, इक्वी ज्वाइन में ये कॉलम रिपीट होते हैं। ये देखिए इक्वी ज्वाइन जो कि हमने ये एग्जांपल देखी थी, ये इक्वी ज्वाइन थीटा दोनों की सेम है, तो मैनेजर एसएसएन और एसएसएन ये रिपीट हुआ। अगर इनके कॉलम सेम हो जाए, नेम
कॉलम्स के नाम क्या हो, सेम हो जाए, तो फिर नेचुरल ज्वाइन अप्लाई होगा और नेचुरल ज्वाइन में कॉलम रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, जो सेम कॉलम है वो पहले टेबल का कॉलम आएगा, सेकंड का नहीं आएगा। उसके बाद अगला ऑपरेटर है डिवीजन ऑपरेशन। द डिवीजन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू टू रिलेशंस। ठीक है जी, ये दो रिलेशन के ऊपर अप्लाई होगा। वेयर x इज सबसेट ऑफ z, x जो है ये z का सबसेट है। An example is retrieve the names of employees who work on all the projects that John Smith works on. हर उस प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड लेके आए, हर उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेके आए, एम्प्लॉयज के नेम लेके आए जो कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिन पर जॉन स्मिथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो प्रोजेक्ट्स निकालने हैं जिन पर जॉन स्मिथ काम कर रहा है। ठीक है, और जॉन स्मिथ के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मिथ को फाइंड आउट करना है। टू एक्सप्रेस दिस क्यूरी यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन प्रोसीड एज फॉलोज। फर्स्ट रिट्रीव द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर्स दैट जॉन स्मिथ वर्क्स ऑन इन द इंटरमीडिएट रिलेशन। ये देखें, हमने सिलेक्ट किया, वो रिकॉर्ड सिलेक्ट किए जहां पर फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम स्मिथ है, एम्प्लॉयज टेबल में से। ठीक है, तो इसका नाम हमने दे दिया स्मिथ। सिर्फ स्मिथ का एक रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि स्मिथ और वर्क्स ऑन और स्मिथ का हमने ये देखें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म किया, और ये इक्वी ज्वाइन है। चूंकि इसमें इक्वल ऑपरेटर हमने यूज किया, और इक्वी ज्वाइन में आपको बताया था कि इक्वी ज्वाइन में कॉलम्स की जो डोमेन है वो सेम होती है, नाम सेम नहीं होता, तो रिपीटेशन बहरहाल आती है। इक्वी ज्वाइन परफॉर्म किया वर्क्स ऑन, और इसमें से हमने प्रोजेक्ट ऑपरेटर अप्लाई किया और उसमें से सिर्फ पी नंबर निकाल लिया, यानी कि हर उस प्रोजेक्ट का नंबर आ गया जिसके ऊपर जॉन स्मिथ काम करता है, और उसको नाम दे दिया स्मिथ प्रोजेक्ट नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट अ रिलेशन दैट इंक्लूड्स अ टपल पी नंबर ESSN whenever the employee whose SSN is ESSN। ठीक है जी, अब हमने एक और रिलेशन निकालना है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर और ESSN दोनों शामिल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, हमने एक और इंटरमीडिएट रिजल्ट निकाला। वर्क्स ऑन में से हमने ESSN और पी नंबर निकाल लिया। तो अब हमने वर्क्स ऑन टेबल के ऊपर ये प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगाया और ESSN और पी नंबर हमने निकाल ली। उसको हमने SSN पी नंबर्स का नाम दे दिया। एक तरफ हमने निकाल लिया हुआ है स्मिथ पी नंबर्स, एक तरफ हमने निकाल लिया है SSN पी नंबर्स। ठीक है जी, फाइनली अप्लाई द डिवीजन ऑपरेशन टू द टू रिलेशंस व्हिच गिव्स द डिजायर्ड एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो हमने SSN पी नंबर्स और स्मिथ पी नंबर्स के ऊपर डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई किया, और हमने ये पहले कहा था कि जो डिवीजन करते हैं ये स्मिथ पी नंबर्स, ये इसका सबसेट है। ठीक है जी, तो ये SSNs आ जाएंगे किनके, उन एम्प्लॉयज के जो कि जॉन स्मिथ वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इसमें से फिर SSNs के ऊपर हमने नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया एम्प्लॉयज के साथ, और उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रोजेक्शन दे दी, प्रोजेक्ट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है जी, और ये सारा ऑपरेशन इस डायग्राम में दिखाया गया। ये स्मिथ के पी नंबर्स आ गए, स्मिथ दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। ये SSN पी नंबर्स आ गए जिसमें एम्प्लॉयज के SSN आ गए हैं और उनके प्रोजेक्ट नंबर्स आ गए हैं। फिर हमने SSNs निकाले। अब
SSNs कैसे निकाले ये देखें, जहां पर प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 मैच कर रहे हैं, ये देखें 1 2, ये 1 2, ये भी 2, ठीक है। आगे देखें कोई और है 1 या 2, तो उनके SSN निकलेंगे। एक ये SSN, अब चूंकि डुप्लीकेट नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया एक, और दूसरा क्या है 4 5 3 4 5 3 4 5 3, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मेजर उसमें ये 3 SSN आ रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने SSNs और एम्प्लॉयज का नेचुरल ज्वाइन, और उसमें से सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल लिया। ये देखें, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। चलें, ये डिवीजन ऑपरेटर था। अब ये हमने जो रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा है, इसमें हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस। ये वो 5 ऑपरेटर्स हैं, 5 ऑपरेटर्स, ठीक है जी। कौन कौन से? एक सिलेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्ट यूनियन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट is called a complete set because any other relational algebra expression can be expressed by a combination of these 5 operation। हम इन पांचों के अलावा कोई भी काम, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, इन पांचों को यूज करते हुए कर सकते हैं। इन पांचों को यूज करते हुए कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल देखें, हमने S माइनस आर किया, R माइनस एस किया, ये फार्मूला भी है, R माइनस एस यूनियन S माइनस आर, और इसका डिफरेंस हमने निकाला R यूनियन S के साथ, तो ये इंटरसेक्शन निकल आएगा। उन 5 ऑपरेशंस में आपको, आप देखें ये यूनियन तो था लेकिन इंटरसेक्शन नहीं था। इंटरसेक्शन का फार्मूला ये आ गया। अगर आपने इंटरसेक्शन निकालना है विदाउट यूजिंग इंटरसेक्शन ऑपरेटर, तो आप क्या करेंगे, आप एक तो R यूनियन S निकालेंगे, R यूनियन S मालूम करेंगे, और दूसरा ये पहला ऑपरेशन आप करेंगे, दूसरा आप R माइनस एस करेंगे और S माइनस आर करेंगे। फिर R माइनस एस और S माइनस आर को पहले यूनियन करेंगे, और R यूनियन S में से ये जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके पास इंटरसेक्शन निकल आएगा। फिर ये देखें, हमने क्या निकालना है, हमने ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कंडीशन मतलब इक्वी ज्वाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो रिलेशंस का R और S का, और इसके ऊपर ज्वाइन कंडीशन लगाएंगे सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ, तो ये हमारा इक्वी ज्वाइन निकल आएगा। तो दोबारा देखें, ये हमारे पास वो 5 ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस हैं जिनको कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेशंस का नाम दिया गया है, इसलिए कि इन 5 ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम इन 5 के अलावा ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस सेट में इंटरसेक्शन नहीं था, इस सेट में इक्वी ज्वाइन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वी ज्वाइन भी परफॉर्म किया, इंटरसेक्शन भी परफॉर्म किया। अब थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ये हमारे रीकैप ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस, सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये हमने ऑपरेशंस देखे। और उसके बाद हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, थीटा ज्वाइन देखा, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और डिवीजन। तो ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। और इसके अलावा जो इसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट है, उसमें कुछ एग्रीगेट फंक्शंस आ जाते हैं। एग्रीगेट कहते हैं सम करना। ये सारे जो फंक्शंस थे ये आमतौर पे एक टपल की बात करते थे। जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो 2 या 2 से ज्यादा टपल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं डायरेक्टली। तो अब इसमें रिलेशनल अलजेब्रा में सिर्फ एग्रीगेट फंक्शंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे।